ठीक है, मुझे ठंड नहीं लग रही। पहन लो, ठंड न लग जाए। कल तुम्हें काम पर जाना है। क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? अरे जरूरत नहीं, मेरी कार जल्द ही आ जानी चाहिए। मुझे पता है तुम पर हाल ही में बहुत बोझ है। मुझे यह भी पता है तुम अपने मालिक और मालकिन को चिंतित नहीं करना चाहते और तुम शॉपिंगुओं का सहारा बनना चाहते हो। लेकिन उससे पहले, क्या तुम पहले खुद का ख्याल रख सकते हो? मैं ठीक हूँ। क्या ये वो कार है जो तुमने ऑर्डर की थी? हाँ, जरा ठहरिए। यह रहा तुम्हारा छाता। छाता ले लो। डॉक्टर, जल्दी वापस जाकर आराम करो। उन लोगों को चिंता मत करने दो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। अरे हाँ, जब तक लिनशुओ को मेरी जरूरत है, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, उसका साथ दूंगी। अगर एक दिन उसे मेरी जरूरत नहीं रही, मैं चुपचाप चली जाऊंगी और उसकी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। अरे झूठ याओकियान, तुम पर्सनल डिपार्टमेंट में इतने फ्री क्यों हो? काम के समय में इधर उधर घूम रहे हो। तुम्हारा क्या लेना देना? अरे श्वान, क्या तुमने नई नियुक्ति नोटिस देखा है? नहीं, नोटिस नहीं, क्या हुआ? कंपनी तुम्हें ओपीवाई का लीडर बनाने जा रही है। मजाक मत करो। चेक करो। क्या सच में? देखते हैं। वाह, बधाई हो दीदी। मुझे दिखाओ। OP1 आर्क के साथ एक प्रोजेक्ट है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस लीडर पोजीशन के लिए बहुत से लोग लड़ रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए वाकई खुश हूँ। हाँ हाँ हाँ। कैसा रहेगा? क्या अभी समय है? मैं तुम्हें नए ऑफिस दिखाने ले चलूंगा। मेरा नया ऑफिस है। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। भविष्य में सीसी और दूसरे तुम्हारे सिपाही होंगे। ऐसा मत कहो। देखो देखो, एबाओ का बोनस मिल गया है। मैंने सुना है कि गुची ने खास तौर पर मांगा था, तो तुम्हें बोनस देने की प्रक्रिया सरल कर दी गई। हाँ हाँ हाँ। क्या मेरे चेहरे पर फूल लगा है? श्रीमान गु जी, आज कंपनी ने मेरी पदोन्नति की है और वेतन बढ़ाया है।
हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने जानबूझकर किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद गुशियू। बोनस प्रक्रिया सरल करना कंपनी के सभी सहकर्मियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, और ओपीवाई तुम्हारे हवाले करना तुम्हारे तकनीकी फायदे को अधिकतम करने के लिए है, और कंपनी के लिए मूल्य सृजन करने के लिए। अगर तुम सोचते हो कि यह तुम्हारे लिए विशेष व्यवहार है, तो यह सिर्फ दर्शाता है कि तुम अपनी क्षमता पर पर्याप्त आत्मविश्वासी नहीं हो। ठीक है, मैं स्वार्थी हो रहा हूँ। इस सप्ताहांत संस्थान की 25वीं वर्षगांठ है। मैंने तुम्हारी ओर से प्रोफेसर को कहा है, समय पर पहुंचना याद रखना। क्यों? अध्यक्ष गु ने तुम्हारी ओर से क्यों वादा किया? लगता है तुम पर्याप्त आत्मविश्वासी नहीं हो। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से कमतर हो। तुम्हें अपने अल्मा मेटर वापस जाने का साहस नहीं है। जाना चाहो तो जाओ। याद है? मैंने सुना है तुम वुशु हो। हाँ, वही है, वेइनिंग। वो फिर आया है। मैंने पहले उसके बारे में सुना है। हाँ, वो बहुत मशहूर है। क्या आप उसका परिचय करा सकते हैं? मैं तुम्हें उसका परिचय कराता हूँ। ये मेरा सबसे गर्वित छात्र है, वेइनिंग। वो अब आर्क का नया उपाध्यक्ष है। आप ही वे होंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। ओ, मुझे याद है कि श्री वेई की पत्नी भी हमारे कॉलेज से है ना? वह आज यहाँ क्यों नहीं है? वो थोड़ी शर्मीली है। वो नहीं। हाँ, अगली बार मैं जरूर उन्हें बुलाऊंगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, अरे यहाँ इतनी रौनक क्यों है? प्रोफेसर वू, आप आ गए। आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, श्री वू, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपने यहाँ आने की सूचना क्यों नहीं दी? मैं आपको दरवाजे पर लेने गया था। हम लाचार नहीं हैं। आपको हमसे मिलने बाहर क्यों आना पड़ा? हाँ, 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 हाँ। है, स्नातकों के योग्य प्रतिनिधि हैं। उन्होंने विदेश में सफलतापूर्वक व्यवसाय शुरू किया और अब पंछी के सीईओ हैं। मैंने सुना है कि जब श्री गू कॉलेज में थे, वो बहुत उत्कृष्ट थे। वो हमेशा विभाग के टॉपर रहे हैं। यह खबर सही नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। अरे, मैं आपका परिचय कराता हूं। जो स्कूल में मुझसे हमेशा आगे रहते थे, क्लास के टॉपर, मिस लिंग शुआंग। दरअसल उस समय जिस छात्र पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, वो लिंग शुआंग थी। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें ले गया क्लास के आखिरी नंबर के लड़के ने। हाँ, हाँ। क्या तुमने बाद में उसे छोड़ दिया, लिंग शुआंग? रुको, वेइमिंग। पत्नी। सर, मैं आपका परिचय कराती हूँ। ये मेरे पति हैं। श्री वेई, आपने अभी कहा कि आखिरी नंबर वाले आप हैं। नमस्ते प्रोफेसर हूँ। मुझे याद है उस समय आप कई प्रोफेशनल कोर्स में फेल हो गए थे और लगभग अपनी डिग्री सर्टिफिकेट भी नहीं ले पाए। क्या अब आपने अपना करियर बदल लिया है? नहीं, मेरी पत्नी की वजह से। ओ, ग्रेड के टॉप स्टूडेंट को से भी बेहतर है। यह वही हाउसवाइफ है जिसका प्रेसिडेंट वेई ने जिक्र किया था। मिस्टर वेई, आप गलत हैं। इतनी शानदार पत्नी आप उसे छुपाते हैं। मैं परिचय कराता हूँ। ओह, माफ कीजिए, टीचर साहब, मैं एक कॉल लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो गु, क्या हम पहले मिले हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स पर? आप मुझे याद नहीं करते, है ना? हेलो। हनी, अब तक वापस क्यों नहीं आए? बहुत सारे प्रोसीजर हैं, आज देर हो जाएगी। वापस आकर हमें सबक सिखाना। वेइमिंग। हनी, जल्दी करो। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? बाद में बताता हूँ, सिग्नल ठीक नहीं है। अभी कौन था? मुझे बाथरूम जाना है। अभी किसने कॉल किया था? क्या लिंग शुआंग बात कर रही थी?
तुम यहाँ क्यों हो? मैं क्यों नहीं आ सकती? वह कौन सी जिसने तुम्हें अभी हस्बैंड कहा? जाओ। पहले बात करते हैं टीचर झांग। अरे प्रेसिडेंट वेई, क्या ये आपकी पत्नी है? कॉलेज की सबसे टैलेंटेड महिला। तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। मेरे पास कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सॉरी, तुम बोलो। मैं तुम्हें हमारे आर्क के नए एम्प्लॉय से मिलवाता हूं, वांग जियाई। नमस्ते हुआंग जियाई। तुम नई सेक्रेटरी हो ना? हाँ, मैं वेई मिंग को ढूंढने आई हूँ। हमारी कंपनी में कुछ जरूरी काम है। जियाई मुझे बताने आई है। मुझे अब जाना होगा। चाहे कितनी भी जल्दी हो, मौका तो देखना चाहिए। आज कौन सा दिन है? और जियाई, वेई मिंग आखिर तुम्हारा बॉस है, उसे नाम से पुकारना ठीक नहीं। कोई बात नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता। तुम्हें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे सोचेंगे तुम दोनों में कुछ चल रहा है। आदमी को शर्म न आए तो कोई बात नहीं, लेकिन यह तो एक युवती है। यह हुआंगडोंग की बेटी भी है, इसे बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जियाई, तुम पहले कंपनी वापस जाओ, मैं यहाँ का काम खत्म करके आता हूँ। अच्छी लड़की बनो। क्या हुआ? मुझे मत छुओ। हिम्मत मत दिखाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं। वेई मिंग, तुम जा रहे हो? सर और सपाटी यहाँ है। शो शुरू होने वाला है। यह ठीक नहीं है। जिन शो, तुम अपने सहकर्मियों को बता दो, मैं अपने सहकर्मी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। ठीक है, कितना हुआ? धीरे धीरे चलो। क्या हुआ? मेरे साथ आओ। धन्यवाद। अब शांत हो। ठीक हूँ। पता है शादी में सबसे हास्यास्पद बात क्या होती है? यह कि गलती करने वाला वह होता है जो धोखा देता है, लेकिन जिसे धोखा मिलता है उसे हारा हुआ कहा जाता है, और दूसरों की सहानुभूति मजबूरी में स्वीकार करनी पड़ती है। दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, या फिर महत्वहीन बातें। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं जिस लिंग शुआंग को जानता हूं, उसे किसी भी आदमी से बंधने की जरूरत नहीं है, नहीं लिंग शुआंग के बाहर किसी पहचान से, क्योंकि वह पहले से ही काफी चमकदार है। अगर तुम्हें दया पसंद नहीं है तो कृपया हौसला बढ़ाओ, सबको दिखाओ एक मजबूत महिला लिंग शुआंग कैसी दिखती है। माँ तुमसे वादा करती है, मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने काम के बाद सीधे घर आऊंगी, ठीक है? पापा का क्या? पापा काम में व्यस्त हैं और आज गोगो के साथ नहीं रह सकते। मम्मी तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। मम्मी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए मेरे साथ रह सकती है। मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। शरारत मत करो। अरे वो अंकल, आप चैन से काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बेबी, बस मुझ पर छोड़ दो, फोन काटो। मुझे पापा चाहिए। लिन शुआंग, चलो सब लोग ध्यान दो। यह आपकी नई टीम लीडर है, लिन शुआंग। भविष्य में वह आपका नेतृत्व करेंगी इंटेलिजेंट राइट्स एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करने में, राइट्स जनरेशन की संवेदनशीलता के अनुमान के माध्यम से और ऑनलाइन लर्निंग आदि तकनीकों के माध्यम से व्यक्तिगत राइट्स निर्णय हासिल करने के लिए और लगातार ऑर्डर रूपांतरण दक्षता में सुधार करने के लिए। सभी को नमस्ते, मैं लिन शुआंग हूँ। मैं आपको यह जोड़ी दिखाता हूँ। ये हमारे ब्रांड की नई लॉन्च की गई लिमिटेड एडिशन रिंग्स हैं। ग्वालियर शहर में केवल हमारी दुकान में एक जोड़ी है। यह आप दोनों के लिए बिल्कुल सही है जिन्हें टेस्ट पसंद है, और स्टाइलिश कपल्स। धन्यवाद। मुझे कोशिश करने दो। अरे मैं एक कॉल लेता हूँ। ठीक है। हेलो, अरे प्रेसिडेंट वेई, क्या आपका फंड आ गया है? पिछली बार जो घर हमने देखा था उस पर बातचीत हो गई है।
इसका रंग क्या है? और क्लैरिटी? यह टी कलर VVS है और अंगूठी पर एक छोटा सा हीरा। खैर, हमारी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। ठीक है, ठीक है, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। जानो जानो। ठीक है, बस अलविदा। कैसी लगी? देखो, बहुत अच्छी है और आप पर सूट करती है। सर, आपकी नजर अच्छी है। अंगूठी का साइज हम एडजस्ट कर सकते हैं। अंगूठी के अंदर की तरफ हम मुफ्त में शब्द भी उकेर सकते हैं। शब्द उकेरे जा सकते हैं। जी सर, मैं आपको मुफ्त में ट्राई करवा देता हूँ। आप इस अंगूठी पर उकेर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। क्या आप अंगूठी देखना चाहेंगे? जरूरत नहीं, बिल चुका दो। धन्यवाद। वो आओ, थोड़ा पानी पी लो। देखो कितना थक गए हो। पसीना देखो। घोड़ा चलाते समय इतनी जोर क्यों लगाते हो? दादी कहाँ है? दादी, दादी नीचे हमारे लिए सीट बचाने गई है। क्या तुम कुछ स्वादिष्ट नहीं खाना चाहते थे? चलो और पी लो। मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट दूंगा। अरे गो, तुम अपने जूते पहन लो। गो, मेरे जूते पहनने का इंतजार करो। कल की फिल्म वाकई बहुत अच्छी थी। कौन सी फिल्म? पापा, पापा, पापा। मुझे लगता है कि हीरो। क्या देख रहे हो? मुझे लगा मैं गो को आवाज लगा। शायद मैंने गलत सुना। हीरो, मुझे नहीं लगता कि वह आप जितना हैंडसम है। गो। ओ, क्या हुआ? कहाँ गिर गए? मुझे दिखाओ। ओ, जल्दी, जल्दी। बच्चे ने अपनी थोड़ी मार ली। ये मुंह में है। मैं उसके लिए घाव का इलाज कर रहा हूँ। मैं बाद में उसके लिए कुछ दवा लिख दूंगा। ये मुंह में है। इन दिनों खाना खाने में परेशानी होगी। क्या निशान रह जाएगा? नहीं, नहीं, ये अंदर है। ओ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। धन्यवाद डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने बच्चे की देखभाल कैसे की? गो कैसे गिरा? यह अस्पताल है। कृपया शांत रहें। मिंग, यहाँ आओ। मिंग, तुम शुआंग को इसके लिए दोष नहीं दे सकते। ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है कि मैंने अपने पिता पर नजर नहीं रखी। उसका बचाव मत करो। ये पहली बार नहीं है। तुम हमेशा काम पर जाने के बारे में सोचते रहते हो। बच्चा चोट खा जाता है और समय पर गायब हो जाता है। देखो, अच्छी तरह बात करो, अच्छी तरह बात करो, अच्छी तरह बात करो। तुम मां कैसे बन सकती हो? तुम्हारा करियर, तुम्हारा आदर्श है या गो महत्वपूर्ण है? लोग कहते हैं कि तुम बहुत स्वार्थी हो। करियर की तलाश करना स्वार्थी है, लेकिन अगर तुम अपना करियर बनाती हो ये स्वार्थी नहीं है। वे दोनों कैसे एक जैसे हो सकते हैं? क्या अंतर है? तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने वादा किया था कि परिवार और बच्चों की देखभाल करोगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो हम शादी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे नहीं हो सकते। अगर तुम इतनी करियर उन्मुख हो तो मैं तुम्हें आजादी देता हूं। ठीक है, मैं आजादी देता हूं। चलो तलाक ले लेते हैं। आखिरकार तुमने यह कह दिया। वेइमिन। बच्चे की अब जांच हो रही है। तुम अब तलाक का प्रस्ताव दे रहे हो। क्या तुम अभी भी इंसान हो? मैं भी गोगो के लिए हूं। गोगो के लिए नहीं। तुम बहुत आगे जा रहे हो। तुमने गोगो के बारे में कब सोचा? आराम से, पहले गोगो को देखते हैं। गोगो को देखते हैं, आराम से। तुमने कहा मैं अपनी बेटी को तुम जैसी गैर जिम्मेदार मां के साथ नहीं छोड़ सकता। तुम बार बार कहते हो यह गोगो के लिए है। फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, शुरू से अब तक क्या तुमने कभी पूछा कि गोगो कैसी है? क्या तुमने कहा है कि गंभीर से है या चोट लगी है? तुम कहते हो मैं गैर जिम्मेदार हूँ। जब बच्चे का हादसा हुआ तुम कहाँ थे? मुद्दे को उलझाओ मत। अब गलत काम मैंने नहीं किया, तुमने किया।
मैं किसी को भेजूंगा सामान पैक करने। मैं कुछ दिनों में किसी को भेजूंगा पैक करने के लिए। बस वही छोड़ दो। कृपया इस तलाक समझौते पर एक नजर डालें और हस्ताक्षर कर दें। एक दिन चुन ले जब हम दोनों के पास समय हो सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने के लिए, और हम औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे। मैं इसे यहां छोड़ देता हूं। अब तलाक समझौते लेकर चलने का चलन है। मैंने नहीं देखा। वेई मिंग, तुम्हारी थोड़ी सी दूरदर्शिता है। व्यंग्य मत करो। मैं बहुत समय से तलाक लेना चाहता था। तुम इन सभी वर्षों घर पर रही हो और समाज के संपर्क में नहीं रही। हमारी बातचीत का स्तर लंबे समय से खत्म हो चुका है। हमने ये सब बच्चों की खातिर सहा है। अब तो तुम एक योग्य मां भी नहीं बन सकती। हमारे विवाह का अस्तित्व बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर आरोप लगाते हो कि मैं समाज के संपर्क में नहीं हूँ, और अब तुम मुझ पर बाहर काम करने का आरोप लगाते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो कहा वह हास्यास्पद है? मैंने परिवार के लिए अपना करियर छोड़ दिया, जबकि तुमने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसा कमाया। यह हमारा संयुक्त निर्णय था। लोग बदल सकते हैं। कोई भी दूसरों के जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। तुमने खुद ही पूर्णकालिक गृहिणी बनने का विकल्प चुना। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। आपने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने भी इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया। आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे के किसी कर्ज में नहीं हैं। मैं तलाक लेने का फैसला कर चुकी हूं। तलाक ठीक है। पहले शर्तों पर बात करते हैं। मेरी मांगे सीधी है। संपत्ति और बचत बराबर बांट लेंगे। मुझे शाओ पिंगुओ की कस्टडी चाहिए। यह मुमकिन नहीं है। शाओ पिंगुओ के जन्म के बाद से तुम मेरे खर्चे पर ही पल रहे हो। क्या तुमने इस परिवार के लिए एक पैसा कमाया है? तुम संपत्ति में हिस्सा लेने के काबिल कैसे हो? शाओ पिंगुओ का सरनेम वही है, इसलिए कस्टडी मेरी होगी। और जो पैसा तुम अब कमाते हो, क्या वो उसकी मौजूदा जीवन शैली बनाए रखने के लिए काफी है? नहीं पाए तो हम तलाक नहीं लेंगे। बस देखते रहो। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैंने सबसे अच्छा वकील रख लिया है। मैंने हमारी वैवाहिक संपत्ति फ्रीज करने के लिए आवेदन कर दिया है। मैंने फ्रीज करने के लिए आवेदन कर दिया है। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। तुम ना पैसा ले जा सकोगे, ना बच्चे। गो गो, तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? गो गो। ओहो, अरे, क्या यहाँ कोई बच्चा है? हाँ हाँ हाँ। मम्मी, आज मैं थोड़ा ठीक नहीं हूं। क्या आज रात हम साथ में डिनर बना सकते हैं? क्या हम केक बना सकते हैं? बिल्कुल। गो गो। यह हमारी भविष्यवाणी के लगभग बराबर है। उसने अपनी सारी संपत्ति साफ कर दी। यह रातों रात होने वाला काम नहीं है। ऐसा लगता है कि वेई मिंग शादी के बाद से ही बचने का रास्ता तैयार कर रहा था। कल की घटना के बाद मैंने उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया है। ये मेरा इंसान है। वह अपना लक्ष्य हासिल किए बिना नहीं रुकेगा। मैं सच में डर गई हूँ। वह कुछ गंदी चालें चलेगा। मेरी सलाह है कि जब तक हमें अहम सबूत नहीं मिल जाते, चाहे वेई मिंग कितनी भी बेशर्मी से काम करे, तुम्हें शांत रहना होगा। उसे सतर्क न होने देना। तुम्हें याद है? ऐसा मत करो। क्या हो रहा है? यहाँ है। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। अगर तुम नहीं जाते तो मैं सच को बुलाऊंगा। चाचा चाची, आइए बात कर लेते हैं। क्या हम समझदारी से बात कर सकते हैं? हम कैसे समझदार नहीं हैं? हाँ। सुनो, तुम बिना अनुमति घुस आए हो, समझे? मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ। किसे गिरफ्तार करोगे? अगर तुम ऐसा करोगे। क्या हो रहा है? मेरी बेटी आ गई है, तुम उससे पूछ सकते हो। हमने अभी शाओ पिंगुओ को वापस छोड़ा है और देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है। ये लोग चुपके से घुस रहे थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं पूछा था, क्या ये 2 इमारत 501 है? हाँ, बिल्कुल सही। देखिए,
मालिक का नाम वेई गुओक्यांग है। झांग जिनफिंग ने हमें इस घर को बेचने का काम दिया है। ये संपत्ति प्रमाण पत्र है। कृपया पहचान पत्र देखें। क्या ये सही है? हाँ, सही है ना? समझ गया। अब तुम लोग वापस जा सकते हो। जाओ 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 जाओ। देखो, हम इसे नहीं बेचते, हम नहीं बेचेंगे। ये एजेंट क्या करता है? ये कौन है? सच में अगर वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए। कितना निर्दयी। वे मैडम, वे, जल्दी उन्हें बुलाओ। आई है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मैं जैसा कहा गया है वैसा करूंगा। आप पहले बाहर जाइए। ऐसा लगता है कि आपका वीपी का पद पर्याप्त नहीं है। जियाई, कृपया पहले बाहर जाइए। आप इतनी जल्दी बाहर आ गए। वह जा रहा है। जिया यी का प्रभाव पर्याप्त नहीं है। एजेंट आज किसी को घर दिखाने लाया था। हाँ, मेरे माता पिता को नए जिले में एक प्रॉपर्टी पसंद आई है और वे पिछले घर को डाउन पेमेंट के लिए बेचना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपको सूचित करने को कहा। मैं हाल ही में काम में व्यस्त रहा और भूल गया। घर बेच दो। छोटा पिंगुओ और मैं कहाँ रहेंगे? मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। छोटा पिंगुओ दादा दादी के साथ रह सकता है। जहां तक आपकी बात है, तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आपको जो पैसा मिलेगा वो एक छोटे घर के लिए पर्याप्त होगा ताकि किसी को भी शर्मिंदा न होना पड़े। वे मिंग, तुम बहुत बेशर्म हो। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को घर से निकाल दिया। ये वास्तव में समझ आया है कि आप सभी लोग हैं कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो। पहले शांत हो जाइए। मैं ये सब बच्चे की खातिर करता हूं। मेरा भविष्य जो छोटे पिंगुओं के भविष्य के जीवन स्तर से जुड़ा है। अगर आप छोटे पिंगुओं के बारे में नहीं सोचते तो आप अभी बाहर जाकर पूरी दुनिया से चिल्ला सकते हैं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा? लिन शुआंग, हम दोनों अपनी इज्जत की कद्र करने वाले लोग हैं। हमारी शिक्षा और परवरिश के साथ हम चीजें सभ्य तरीके से कर सकते हैं। हम अपने परिवार का कांड सबको जानने नहीं देंगे। वे मिंग, क्या तुम्हारे पास अंतरात्मा है? मैंने पहले किसी को गलत समझा और इतने साल बर्बाद कर दिए। मैं शुरू से शुरुआत करना स्वीकार करती हूँ, लेकिन देरसबेर तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी और लोग बदल जाएंगे आपकी नीच हरकतों से। आप बस चाहते हैं कि मैं तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर दूं। और श्याओ पिंगगुओ की हिरासत सौंप दूं। यह वेई मिंग सचमुच एक बदमाश है। आपने मुझे ऐसी बड़ी बात नहीं बताई। आप सचमुच मुझे दोस्त नहीं मानते। आपने आखिरकार एक नया रिश्ता शुरू किया है। मैं आपका मूड खराब नहीं करना चाहता। अब आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। हम इतने सालों से शादीशुदा है और मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। उसने श्याओ पिंगगुओ का इस्तेमाल किया और मेरी आत्मसम्मान का और मुझे कसकर नियंत्रित किया। वह चाहता है कि मैं इसे स्वीकार करूं। मेरी राय में आप इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि आप बहुत महान हैं। आप हर किसी से तर्क करते हैं।
और आप हमेशा साफ दिल से काम करते हैं। मेरी राय में ऐसे दुष्ट से निपटने के लिए हमें उनके जैसा ही तरीका अपनाना चाहिए, चाहे उसकी मुद्रा कितनी भी अच्छी या बुरी हो। क्या हम पहले इससे छुटकारा नहीं पा सकते? तुम हंस क्यों रहे हो? कभी कभी मैं सचमुच तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। तुम प्यार और नफरत करते हो और खुशहाल जीवन जीते हो, मेरे जैसा नहीं। मैं इतने सालों से आइडल होने का बोझ ढो रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझे ईर्ष्या करने के लिए क्या है? यह सब मेरे सालों के संघर्ष के कारण है और नुकसान उठाकर कुछ लड़ाई का अनुभव सीखा है। मेरी राय में इतना महान होना वही है जिससे लोग ईर्ष्या करते हैं। ही है, मेरे बारे में बात करना बंद करो। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपकी मदद करूं और श्याओ पिंगगुओ के लिए रहने की जगह ढूंढूं। वैसे जियांग हाई अभी रियल एस्टेट एजेंसी में है। चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। जियांग हाई ने फोन का जवाब देने में इतना समय क्यों लगाया? मुझे आपकी जरूरत है। जरूर। दीदी, इस घर को देखिए। ये शहर के केंद्र में नहीं है, लेकिन यहाँ से आवागमन बहुत सुविधाजनक है। देखिए, वो मेट्रो स्टेशन का बोर्ड है। क्या वही जो है? हाँ, वह तो बहुत पास है। बस कुछ ही कदम दूर है। बगल के इन कॉलोनियों को देखिए। ये सब रिहायशी इलाके हैं, लेकिन ये तो रिसेटलमेंट हाउस है, इसलिए किराया उनके मुकाबले काफी किफायती है। कॉस्ट परफॉर्मेंस खास तौर पर अच्छी है। अगर घर में किसी भी तरह की मरम्मत की जरूरत पड़े तो बस मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। खैर, हमारी कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस भी फ्री है। दीदी, इसे देखिए, ये हमारी कंपनी के मुख्य पैकेज है और अभी सब पर छूट चल रही है। क्या आपकी कंपनी में घर किराए पर लेने के लिए लोन चाहिए? बस इसे कहने का तरीका अलग है, क्योंकि आप हर महीने जो किस्त भरते हैं वो किराया भरने जैसा ही है। हाँ, मैंने पहले ही सुना था। मैंने आपके कॉलोनी के घरों के बारे में जानकारी ले ली थी। हाँ, लगता है आपकी कंपनी की कीमत बाजार भाव से काफी सस्ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमेशा बाजार भाव का पालन करते हुए मकान मालिकों से घर खरीदते हैं। उसके बाद हम उन्हें विशेष छूट पर अपने किराएदारों को देते हैं। दोनों के बीच का अंतर हमारी कंपनी सब्सिडाइज करती है। ये बढ़िया है। आपकी कंपनी ऐसा क्यों करती है? क्या आप मुनाफा कमाने के लिए नुकसान नहीं उठा रहे? ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। वैसे भी मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपने ग्राहकों को कम दाम पर अच्छा घर ढूंढने में मदद कर सकूं और मुझे अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाए। मुझे लगता है ये ठीक है। दीदी, कैसा लगा? क्या आप इस घर से संतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट हैं तो क्यों ना हम जल्द से जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लें। सच कहूं तो क्योंकि हमारी कंपनी के घर काफी तेजी से भर रहे हैं। मैं इसके बारे में सोचती हूँ। बहुत देर हो गई है। तुमने खाना खाया? चाचा चांगशिंग वापस आ गए हैं। पापा, मैंने खा लिया, वापस आ रही हूँ। आज पूरा दिन मैंने घर देखे। गोगो सो रही है। अभी अभी वह रो रही थी और घर जाना चाहती थी। मैं उसे मना नहीं सकी, शायद रोते रोते थक गई। अब वह सो गई है। मम्मी पापा, शायद मुझे आपको कुछ दिनों के लिए उसकी देखभाल करनी पड़े। शियाओ चुन कर सकती है। अरे डुओ डुओ, मैंने तुम्हारी मम्मी से बात की। तुम गोगो के साथ वापस आ सकती हो। तुम बच्चे के साथ बेडरूम में रह सकती हो। हालांकि हमारा घर थोड़ा तंग है, लेकिन तुम्हारी मम्मी और मैं किसी तरह गुजारा कर लेंगे। कम से कम तुम गोगो को और बाकी सब चीजें हम पर छोड़ सकती हो। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है? तुमने पूरी जिंदगी मेहनत की है और अब जीवन का आनंद लो। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुमने क्या कहा? तुम हमारी बेटी हो। हम एक परिवार है। बोझ न बनने का क्या मतलब है? हमारी तो बस तुम ही एक बेटी है। और किसके लिए करेंगे? गलत मत समझो। मुझे एक घर मिल गया है, बस 2 दिन में, और बस सफाई करनी बाकी है। सच में? घर कहाँ है? क्या यह महंगा है? रुको जरा। घर का ट्रांसफर हो गया है।
मैं बात कर लूंगी। कृपया जल्द से जल्द बाहर निकल जाइए। लिन शुआंग, तुम इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। क्या तुम चाहती हो कि गोगो तुम्हारे साथ बेघर रहे? तुम्हारे साथ मेरा तलाक का समझौता हमेशा मान्य है। मम्मी, ओह ओह ओह, कुत्ते को क्या हुआ? घर जाओ गुओ गुओ। मैं घर जाना चाहता हूँ। बेबी अच्छा बनो। आज दादा दादी के साथ रहते हैं, ठीक है? हाँ गोगो, आज माँ थक गई है, माँ को आराम करने दो। दादी एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैं तुम्हारी बुरी कहानी नहीं सुनना चाहता। मैं चाहता हूँ माँ सुनाए। तुम अभी जागे नहीं हो, बस चिड़चिड़े हो। यह गोगो का घर है ना? जब माँ इन दिनों से निपट लेगी, मैं गोगो को लेकर जाऊंगी, ठीक है? यह मेरा घर नहीं है। मैं अपने घर वापस जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, अच्छा बनो। मैं घर नहीं जा रहा। थक जाओगे तो रोना मत, ठीक है? घर ट्रांसफर हो गया है। मैं रविवार को घर संभालूंगा। कृपया जल्द से जल्द बाहर निकल जाए। लिंग शुआंग, तुम इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। क्या तुम चाहती हो गोगो तुम्हारे साथ बेघर रहे? मेरा तलाक समझौता हमेशा वैध है। रोना मत, ठीक है? मैंने कहा था रोना मत। तुम बच्चे पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? वह बस एक बच्चा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जियांग हाई, मैंने सोच विचार कर लिया है। मैं वह घर चाहती हूँ। और मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। ये हेड हंटिंग कंपनी कहती है कि तुम स्नेल कंपनी में हो। कुछ ही महीनों में तुम रीजनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन गए। तुम अचानक इस्तीफा क्यों देना चाहते हो? मिस्टर वू, तुम ऊंचा जाना चाहते हो। चाहे रेंटल मार्केट कितना भी गर्म हो, वो सिर्फ वर्किंग क्लास की सेवा करता है। लेकिन तुम अलग हो। तुम हाई एंड लोगों की सेवा करते हो। तुम्हारा एक ही ऑर्डर मेरे 10 या 15 दिन के काम से ज्यादा कीमती है। तुम कमाल हो। हाँ हाँ हाँ। अरे जवान, तुम अच्छे हो। हाँ, मेहनत करो। कंपनी तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते, मैं तुम्हारे बॉस को ढूंढ रही हूँ। हमारे बॉस यहाँ नहीं है। तुम कहती हो नहीं है तो नहीं है, मुझे रोको मत। अरे अरे मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे तुम्हारे बॉस से काम है। तुम कहती हो नहीं है तो नहीं, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे रोको मत। अरे मैडम, आप सच में अंदर नहीं आ सकती। मुझे उनसे काम है। मैं क्यों नहीं जा सकती? मैडम, मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉस सच में यहाँ नहीं है। आप उन्हें बाहर आकर मुझसे मिलने दो और उनसे मेरा पैसा वापस करने को कहो। अरे आप अंदर नहीं जा सकती, जल्दी करो। हमारे बॉस सच में यहाँ नहीं है। क्या बात है? बॉस, आप बॉस की पत्नी हैं? हाँ, तुम हो। तुम दोनों मेरे पति के साथ विदेश में अपनी रखैल के लिए घर खरीद रहे हो, है ना? मैं आपसे कहती हूँ, तुम्हें घर वापस करना चाहिए और मेरा पैसा लौटा दो। क्लाइंट अभी तक नहीं आया है। मुझे क्यों रिफंड करना चाहिए? तुम रिफंड नहीं करोगे, है ना? मैं आपसे कहती हूँ, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। क्या तुम समझदारी से बात कर सकती हो? तुम तर्क से बात करो। मैं समझदारी से नहीं बात करूंगी। मैं आज यहीं बैठी रहूंगी। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं जोर से चिल्लाऊंगी। मैं सबको बता दूंगी। तुम लालची ठग हो जो पैसे ठगते हो। मैडम, आपके पास कहने के लिए कुछ है? श्री वेई, आपको नई भूमि रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। 1 मिनट रुकिए। नमस्ते, क्या ये हमेरिन है? ये दा अचल संपत्ति है। तुमने हमें पहले ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति, हमें आपको एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। क्या आपके पास समय? आपके पास गलत व्यक्ति है। मेरा घर न्यूजीलैंड में है और इसे पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। ओह ठीक है, मुझे खेद है। शायद हमने गलती की। मुझे खेद है। हम एक रियल एस्टेट एजेंसी है। हम केवल एजेंसी शुल्क कमाते हैं। हमारे पास ऐसी गंदी चीजें नहीं है। अभी तक कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मुझे लगता है कि आप आज काफी व्यस्त हैं। एक और दिन इसके बारे में बात करते हैं। कल काम पर आओ। ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं, है ना? हाँ वो जियानन। हाँ।
मैं जिनसेन की तलाश में हूँ। हाँ, ली जिनन। रुको, प्रतीक्षा करें। इस उद्योग में कोई भी जिनसेन नहीं है। क्या बकवास है। नमस्ते, क्या ये रुडा रियल एस्टेट है? राष्ट्रपति जी, ये वो जिनसन है। हाय जिनन। हाँ, ओ ठीक है। अरे अरे अरे, चीयर्स। वाह, ये स्वादिष्ट है। तो न्यूजीलैंड में रियल एस्टेट की जानकारी सार्वजनिक है, सबूत संग्रह के लिए। और अन्य प्रक्रियाओं में अभी भी कुछ समय लगता है। इसे आराम से लें। यहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। हमारे बीच अभी भी कुछ समझ है। किसी ने आखिरकार अपने भाई की भरोसेमंद साइट देख ली। क्या मेरे बारे में तुम्हारी नजर बदली है? बुरा नहीं। लेकिन इस बार बहुत शुक्रिया। आगे कुछ चाहिए तो बता देना। दो बातें, ऐसा मत कहो। तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ क्योंकि मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, किसी और वजह से नहीं। मुझे खुशी मिलती है, जितना खुश होता हूँ उतना ही मदद करना चाहता हूँ। चलो खाते हैं। बोल नहीं सकते तो कम बोलो। बिना बोले खाना भी नहीं खा सकते क्या? अरे यूशवांग, शिफ्टिंग की तारीख तय कर ली? मैं तब मदद करूंगा। इस इतवार। चलो एक और पी लेते हैं। चीयर्स। सुंदर आंटी, यह किस लिए है? कौन सा? यह वाला। यह फोम इन बोतल शीशियों को लपेटने के लिए है। तुमने बहुत सोचा है। हाय, बाद में मुझे खाना खिलाना। सच में नहीं चाहिए। शादी तक नहीं जाती। फोटो क्यों रखूं? ठीक है। मुझे तुम्हारा सीधा स्वभाव पसंद है और जोशीला स्वभाव भी। छोटी सेब, यहाँ मत भागो। ध्यान रखो कहीं टकरा न जाओ। यहाँ चक्कर लगाते रहे तो मैं तुम्हें डिब्बे में बंद कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, सुंदर आंटी। हमें शिफ्ट क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हर बार शिफ्ट करने पर हम एक बार बड़े हो जाते हैं। सुंदर आंटी, छोटे से अब तक कितनी बार शिफ्ट की है? मैंने अनगिनत बार शिफ्ट की है। क्या आगे फिर शिफ्ट करोगी? हाँ, जब तक मैं अपने घर में नहीं चली जाती। आप अपना घर कब रुआ सकती है? गो। जाओ अपने खिलौने पैक करो। ठीक है। आप और मिंगबो कैसे हैं? ठीक है, बस ऐसे ही। वैसे क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? क्या आपको चाबी मिल गई है? जियांग है मेरे लिए घर लेने गया है। मैं बाद में वहां सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाऊंगी। ठीक है। ए नहीं, आप नहीं। आप कौन है? आप कौन है? मैं वोनियो रेंटल से हूं। ये घर हमारी कंपनी का है। आप यहां क्यों हैं? मैं यहां क्यों हूं? मैं इस घर की मालकिन हूं। आप सही समय पर आए हैं। मैं आपकी कंपनी से हिसाब किताब करने जा रही हूं। आपकी कंपनी का मेरा किराया बकाया है। आप मुझे कब देंगे? क्या किराया? मुझे नहीं पता। आप समझने का बहाना कर रही है ना? हर बार जब मैं जल्दी करती हूँ तो कुछ दिन बाद अगर आपने आज ये मामला मेरे लिए नहीं सुलझाया, आप वापस नहीं जा सकती। मुझे सच नहीं पता। मुझे इस किराए के बारे में नहीं पता। जियांग है। मैं नीचे। मुझे अभी एक समस्या हो रही है। मुझे अभी कुछ समस्याएं हो रही है। मैं ये घर किराए पर नहीं ले सकती। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बहन, चिंता मत करो। मैं कंपनी में जाकर समाधान ढूंढूंगी। अंकल, चिंता मत करो।
मैंने पहले ही हमारे मैनेजर को फोन कर लिया है, वह इसे संभालने के लिए किसी को भेजेंगे। मुझे सच में माफ कर दीजिए, बस उनके आने तक इंतजार करें, फिर आप जा सकती हैं। ठीक है। जियांग हाई ने कहा कि इसे किराए पर नहीं लिया जा सकता। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। यह लो। कौन है? नमस्ते। अरे मैं फिर से आ गया। ये वो घर है जिसे आप देख रहे हैं। ओह, क्या हो रहा है? मैंने आपको इतने दिन पहले बता दिया था। हेलो, लेकिन यह अभी भी इतना गंदा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आंटी, मैंने जो घर किराए पर लिया है उसमें एक अस्थायी समस्या है। क्या आप मुझ पर कुछ दिनों के लिए थोड़ी रियायत दे सकती हैं? मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है? क्या आप घर किराए पर नहीं ले सकते? यह आपकी समस्या है, यह आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप अपने जीवन में कभी घर किराए पर नहीं ले सकते? क्या मैं कभी घर नहीं ले सकता? नहीं आंटी, कैसा रहेगा? एक सप्ताह। मैं निश्चित रूप से एक साल नहीं कर सकता। नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। यह घर मेरे बेटे की शादी के लिए है। आज मैं पहले ही डेकोरेटर को ले आया हूँ अंदर आने के लिए। चलो चलो, जल्दी से अंदर आओ। अंदर आओ और उनकी चीजें बाहर निकालो। सब कुछ बाहर निकालो। क्या रहेगा? मैं निश्चित रूप से 3 दिनों में बाहर निकल जाऊंगा। आंटी देखिए, यह निश्चित रूप से ठीक नहीं है और मैं आपको ऐसे ही अंदर नहीं आने दे सकता। आंटी नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे वास्तव में अस्थायी रूप से जगह नहीं मिल रही है। अंदर की चीजों का ध्यान रखना। मेरे खिलौने, जल्दी करो। निकालते रहो। आंटी, जल्दी करो। उनकी सारी चीजें बाहर निकाल दो। तुमने फैसला कर लिया? बात करना चाहोगी? फिलहाल मेरे क्लाइंट श्री वेई और सुश्री लिन के नाम से तुम दोनों की संयुक्त संपत्ति 20 लाख रुपए है। कानून और नैतिकता के आधार पर हम सुश्री लिन के कई सालों के परिवार के लिए योगदान को ध्यान में रखते हुए हम संयुक्त संपत्ति का 50% यानी 10 लाख रुपए तलाक के मुआवजे के रूप में देने को तैयार है। बच्चों को बेहतर शिक्षा संसाधन दिलाने के लिए बच्चे की हिरासत मेरे क्लाइंट को मिलनी चाहिए। आप जल्द से जल्द तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और मुआवजा जल्द मिल सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक मुझे पता है, श्री वे 8 साल पहले आर्ट में शामिल हुए थे। उनका करियर सफल रहा और 3 साल पहले उन्हें प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पद पर पदोन्नति मिली। उनकी सैलरी P10 थी। हाल ही में वे वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। इन सालों में 20 लाख थोड़ा अनुचित है। श्री वेई के बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं और एक पूर्णकालिक गृहिणी पत्नी भी। वो परिवार की एकमात्र कमाने वाली है। वो अकेले पूरे परिवार का भरण पोषण करती है। हालांकि वो अच्छा कमाते हैं, लेकिन खर्चे भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको श्री वेई की जमा रकम पर शक है, अगर आपको तकलीफ ना हो, तो आप जाकर जांच कर सकते हैं और सबूत जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर से गणना करते हैं। ये कुछ दस्तावेज हैं। यह श्री वेई के बड़े और लगातार निकासी के बैंक स्टेटमेंट का बैंक स्टेटमेंट है। यह आपकी मां झांग जिनफेंग को ट्रांसफर रिकॉर्ड है। यह आपके पिता वेई गोकियांग के 4 स्टोर्स पर खर्च के रिकॉर्ड और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के रिकॉर्ड और अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के पार्किंग रिकॉर्ड है। ये सबूत साबित कर सकते हैं कि आप इस कार के असली उपयोगकर्ता हैं। यहाँ एक और है, आपकी विदेशी रियल एस्टेट खरीद का ट्रांसफर रिकॉर्ड और घर का विवरण है। जाहिर है, श्री वेई ने वैवाहिक संपत्ति हस्तांतरित करने का कार्य किया है और ये संपत्तियां 15 मिलियन से कम नहीं है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सिविल कोड के अनुसार यदि एक पति पत्नी छिपाता, स्थानांतरित, बेचता, नष्ट करता या संयुक्त संपत्ति बर्बाद करता है या संयुक्त ऋण जालसाजी करता है और दूसरे पक्ष की संपत्ति पर कब्जा करने का इरादा रखता है, तलाक में दंपति की संयुक्त संपत्ति विभाजित करते समय उस पक्ष को कम या कोई हिस्सा नहीं दिया जा सकता। तियानशुओ, तुम कब से इतने चालाक हो गए?
क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह विशेष रूप से हास्यास्पद है? तुम मेरा हिसाब लगा सकते हो, लेकिन अपने हितों की रक्षा करना चालाकी नहीं है। तथाकथित वैवाहिक संपत्ति हस्तांतरण का अधिकांश हिस्सा विदेश में है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सबूत चीनी अदालतों में सीधे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। सीधे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। हमने दूतावास में विदेशी सबूतों को नोटरी और प्रमाणित किया और इन दस्तावेजों को व्यवस्थित किया गया है। यदि आवश्यक हो, हम किसी भी समय उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या श्रीमती ली और श्रीमती सी ने वैवाहिक संपत्ति हस्तांतरण का कारण बनाया? ये अदालत के निर्धारण पर निर्भर करता है। एक बार अदालत में तलाक की कार्यवाही लंबी खिंचेगी। ये हमारे दोनों ग्राहकों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे पास बहुत समय है। मैं साथ देने को तैयार हूँ। और जहां तक मुझे पता है, श्री वेई लंबे समय से वैवाहिक बेवफाई की स्थिति में रहे हैं। वही वह होना चाहिए जिसने विवाह विच्छेद का कारण बनाया। मेरे पास एक तस्वीर है। सर, क्या यह आप है? हमें इस तस्वीर की प्रामाणिकता पर संदेह है। ये तस्वीर स्पष्ट रूप से गलत संरेखण है। आप बदनाम कर रहे हैं। बस ये तस्वीर ये अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। क्या यह सबूत हो सकती है? यह अदालत में जाने पर पता चल जाएगा। यदि तुम्हें जाने के लिए कुछ नहीं है, तुम इसे आजमा सकते हो। मेरे ग्राहक की मांग बहुत सरल है। सारी संपत्ति का 60%, जो 9 मिलियन युआन है। और शियाओ पिंगगुओ की हिरासत मेरे श्रीमती ली के पास होगी। जल्दी से निपटा दो। ठीक है। सीए, आज बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मैं तुम्हारा वकील हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। हालांकि अब हमारे पास पहल है, लेकिन ज्यादा आशावादी मत बनो। मेरे अनुभव में हमें और सावधान रहना चाहिए। वे कुछ भी करेंगे। कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम मत समझो। समझ गया। हरी हटो। मम्मी, अरे मैं आ गया हूँ। नहीं, मुझे मनोरंजन पार्क ले चलो। आंटी तुम्हें ले जाएगी। मैं उसे थोड़ी देर खेलने ले जाती हूँ, तुम बात करो। ठीक है, ठीक है। नहीं, क्या हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था कि घर बदलते समय घर नहीं मिला? मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक दिन दिया है। चलो, कार में बैठो। मेहनत कर ली, बस कार में बैठ जाओ। ठीक है। भी मैंने चीन से लौटने के बाद निवेश के लिए खरीदा था, इसलिए यह खाली पड़ा था। यहाँ 200 वर्ग मीटर का बगीचा है। बगीचे में एक झूला है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। वहाँ गैरेज है। सारा फर्नीचर और उपकरण पहले से ही लगे हैं। अगर कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। इस घर का स्थान वाकई बहुत अच्छा है। तुम्हारे काम करने और शाओ पिंगुओ के स्कूल जाने के लिए सुविधाजनक है। बहुत सुविधाजनक है। जियांग हाई द्वारा ढूंढे गए घर से 10,000 गुना बेहतर है। मुझे ऊपर जाकर देखने दो। सावधान। यह एक विपत्ति में वरदान है। यह रसोई है। मुझे देखने दो। हाँ, गुई जुए, यह घर वाकई बहुत अच्छा है। किराया जरूर महंगा होगा, है ना? हाँ। क्योंकि कोई एजेंसी फीस नहीं है और तुम एक अच्छे इंसान हो और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तो मैं तुम्हें बाजार भाव से 50% कम पर किराए पर दूंगा। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं कानूनी विभाग से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा दूंगा। ठीक है, डील पक्की। चलो कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं। क्या कहते हो? तुम दोनों सेलिब्रेट करो। मुझे कंपनी में कुछ काम है, मुझे जाना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस्टर गो, ध्यान रखना।
माँ, ऊपर 2 बेडरूम है। नीचे आकर देखो, बहुत खूबसूरत है। आ रही हूँ। अरे लिंग शुआंग, हम तुम्हें देखने आए हैं। लिन शुआंग, तुम कुछ ही दिन पहले आई हो और तुमने अपना जीवन ऐसा बना लिया है। ओ माय गॉड, देखो देखो, ये क्या है? ये क्या है? लिन शुआंग, तुम हमारे गोगो को अपने साथ बाहर का खाना नहीं खिलाओगी ना? मैं हाल ही में काम में व्यस्त रही हूँ। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती। देखो देखो, इस धूल को देखो। यह सोफा धूल से ढका हुआ है। इसमें बहुत सारे माइट्स हैं। यहाँ एक बाल है। तुम्हारा आंगन, तुम इसे साफ क्यों नहीं करती? लिन शुआंग, मैं तुम्हारे बारे में वाकई कुछ नहीं कह सकती। हे भगवान, क्या तुम्हारा मेरे साथ कोई काम है? वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? मैंने अपने सास ससुर से पूछा। हेलो माँ। शुआंग शुआंग, ओ, यहाँ एक और बाल है। तुम आराम से रहो। मैं बाद में बात करूंगी। हे, हम आपसे मिलने अच्छे इरादे से आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ चोरों जैसा व्यवहार किया। यह बहुत गलत है। आप ही बताइए, क्या यह उचित है? आप गलत समझ रहे हैं। मेरी माँ को डर है कि वह अच्छा काम नहीं कर पाएंगी। लिन शुआंग, ये घर काफी पुराना है ना? हाँ, यह एक पुरानी हवेली है। यह एक ऐतिहासिक संरक्षित इमारत है। ऐतिहासिक संरक्षित इमारत होने से क्या होगा? इसमें फ्लोर हीटिंग नहीं है, नहीं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है। साथ ही आपके घर का तो कई सालों से रेनोवेशन नहीं हुआ होगा। घर थोड़ा पुराना है, लेकिन लोकेशन अच्छी है। मेरे काम करने और गोगो के स्कूल जाने के लिए सुविधाजनक है। गोगो की बात करें तो हमने गोगो को क्यों नहीं देखा? हमारा गोगो कहाँ है? गोगो इन दिनों अपने दादा दादी के पास रह रहा है। अरे लिन शुआंग, तुम्हारे पास बच्चे की देखभाल का समय नहीं है। तुम्हें गोगो की कस्टडी वेमिंग को सौंप देनी चाहिए। तुम खुद क्यों कष्ट उठा रही हो? तुम बस अच्छी जिंदगी नहीं जीना चाहती और हमारे गोगो को भी अपने साथ कष्ट में घसीट रही हो। इसकी कोई वजह नहीं है। एक माँ इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। तुम्हें अपने बच्चे के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। मुझे काम करना है, लेकिन वेमिंग को भी तो काम करना है। या उसके पास शाओपिंगो की देखभाल का समय है। लेकिन हम तो यहाँ हैं। हम वेमिंग की मदद से शाओपिंग गो का ख्याल रख सकते हैं। मेरे माता पिता भी मेरी मदद कर सकते हैं। वो कैसे एक जैसा हो सकता है? गोगो का सरनेम वही है। उसका हमारे साथ रहना स्वाभाविक है। आपके माता पिता आखिरकार बाहरी हैं। सही कहा ना? यह मुश्किल नहीं है, बस शाओपिंगो का सरनेम लिंक करवा दो। उसका सरनेम बदलने से क्या फायदा? अरे तुम कौन हो? तुम हमारे पारिवारिक मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? लिनशेंग का उपनाम वे नहीं है। आपके तर्क के अनुसार वह भी एक बाहरी व्यक्ति है, तो उसके और आपके बीच का मामला पारिवारिक मामला नहीं है। ओह, वैसे आपकी तार्किक सोच वाकई स्पष्ट नहीं है। लगता है युवावस्था में व्यायाम की कमी का नतीजा है। इसका क्या मतलब है? ओह, मतलब आप दोनों। ठीक है, मुझे आपके आने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप इन दिनों व्यस्त रहे हैं, इसलिए मैं आपके और जूपिंग पो के लिए कुछ स्वादिष्ट खाना लाया हूं। कोई आश्चर्य नहीं। वे मैंने तलाक के लिए अर्जी दी है। आपने हंगामा नहीं किया। आपका पहले से ही नया साथी है। बकवास मत करो। मैं गुशी के साथ सिर्फ सहकर्मी हूँ। ओह सहकर्मी, वह बिना बताए आपके घर आ गया। आपका सहकर्मी आपके लिए खाना लाने में इतना दयालु है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? अरे अरे अरे, आप रास्ते से इतने परिचित हैं। यह आपकी पहली बार नहीं है। मैं कई बार यहां आ चुका हूं। मान लो। मिंग शुआंग, हमारा वे परिवार एक सम्मानित परिवार है। शाओपिंगो आपके साथ नहीं रह सकता, जो इधर उधर घूम रहे हैं। माँ, आप क्या बात कर रही हैं? चलो, यहाँ से चले जाओ। मेरा परिवार आपका स्वागत नहीं करता। कैसा लगा? आप दोषी हैं, है ना? हाँ हाँ,
अरे अंकल लिन, आप और वे मिन का अभी तलाक नहीं हुआ है तार्किक रूप से। आपको हमें माँ पापा कहना चाहिए। हम आज यही रह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने ही घोटाले के बारे में हमें बात भी नहीं करने दे सकते। लिन शुआंग, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं इसे सबको बता दूंगी। मैं देखूंगी कि तुम्हारा अभी भी चेहरा है क्या शाओ पिंगगुओ की हिरासत के लिए लड़ने का। हो तुम। मुझ पर दोष मत डालो। मेरे और वेइमिंग के बीच इसमें समस्या है। आप सबसे अच्छा जानते हैं। बकवास मत करो। आपका सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है और मुझे आपके गेट पर सबूत पोस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथियों को और उसके अधीनस्थों को देखने दो कि आपका बेटा कैसा इंसान है। और मैंने अभी कहा था, आप हमारे घर में स्वागत नहीं है। उल्टा सीधा मत करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह ली शुआंग, ऐसा कैसे हो गया? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उल्टा हो गया। ओह, बैग कहाँ है? ओह नहीं नहीं नहीं। ओह शुक्रिया। चलो चलो चलो। क्यों नहीं? यह हमेशा इस नोट पर गलत क्यों हो जाता है? आप फिर से वह मुझे दें। आर्क्स इन दिनों हमारे ओपी1 का मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीडबैक के मुताबिक हमारे ओपी1 का एयूसी वैल्यू पहले से भी कम है। मुझे इसे छिपाने के लिए मुझे पता है, मुझे इसे छिपाने के लिए थोड़ा और समय दें। 1 मिनट रुको। टेस्ट के दौरान ऐसी कोई गलती नहीं थी। कौन सा हिस्सा समस्या है? मैंने लंबे समय तक पैरामीटर एडजस्ट किए हैं, इसलिए मैंने ट्रेनिंग के लिए कुछ टेस्ट सेट का इस्तेमाल किया। आप ट्रेनिंग के लिए टेस्ट सवालों का इस्तेमाल करते हैं। आप तो परीक्षा का जवाब लेने जैसे हैं। आप ऐसी निचले स्तर की गलती कैसे कर सकते हैं? मैं वाकई इसे अच्छे से करना चाहता था, लेकिन मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाया। मैं बेचैन हो गया था। OP1 की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम सभी एल्गोरिदम को फिर से डिजाइन करें तो असर बेहतर होना चाहिए, लेकिन साइकिल बहुत लंबी है। यह प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने जैसा है, तो OP1 का कोई तरीका नहीं है फांग जोंग को समय पर डिलीवर करने का। OP1 की समस्या आपकी टीम के एक सदस्य की गलती है। हाँ, लेकिन मैं OPY टीम का लीडर हूं। मैंने उनके दिए टेस्ट रिजल्ट्स पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया, लेकिन अगर मैं गंभीर होता, खुद सारा डेटा दोबारा टेस्ट करता, तो आज ये हालात नहीं होते। मुझे आर्क से आवेदन करना होगा OP1 की डिलीवरी टालने के लिए। यह सिर्फ डिलीवरी टालने की बात नहीं है। दरअसल इस दौरान आर्क ने OP1 पर कई सवाल उठाए हैं। मैंने सुना है वेइमिंग ने प्राइवेटली कुछ और एल्गोरिदम कंपनियों से संपर्क किया है। कंपनी शायद OP1 का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। यह हमारी कंपनी का इंटरनल मामला है। गैंगजो जरूर इस गलती का फायदा उठाएगा और बवाल खड़ा करेगा। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने सुना OP1 में कोई प्रॉब्लम है। पांशी ने अब साफ कह दिया है कि वे टाइम पर डिलीवर नहीं कर सकते और डिले का टाइम भी तय नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये गंभीर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है। यहाँ एक डॉक्यूमेंट है जिस पर आपको साइन करना है। थैंक यू। पांशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से चेंज ही वो रेगुलर मीटिंग में हमेशा OP1 का जिक्र करता है। वो कहता है इसमें टेक्निकल बग है या ये जल्द ही पुराना हो जाएगा। पांशी गिल्ट की वजह से कीमत कम करने को तैयार है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? लिन शुआंग OP1 के प्रोजेक्ट हेड है। मुझे हमेशा से अजीब लगता था। शायद आपके पेरेंट्स की कोई और सोच है, ये सोचकर कि मेरी वजह से लिन शुआंग को संभालने और उसे एक मौका देने के लिए। आप पांशी को बाहर करना चाहते हैं? मैं पांशी को बाहर नहीं करना चाहता, उसमें खुद ही प्रॉब्लम है। इस दौरान कई छोटी कंपनियों ने कॉपी कर ली है OP1 के एल्गोरिदम की, जो परफॉर्मेंस में पांशी से अलग है, लेकिन उनकी कीमत कम है। मैं हिचकिचा रहा था। संयोग से लिन शुआंग ने खुद ही चेन तोड़ दी। हम पांशी के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच को वजह बना सकते हैं एल्गोरिदम सप्लायर को बदलने के लिए।
आप सभी जानते होंगे कि OP1 के टाइम पर डिलीवर न कर पाने के कारण आर्क ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की मांग की। तो हम और आर्क का सहयोग खत्म होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमें अभी भी एक जुर्माना भरना पड़ेगा। पूरे प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। यह एक बड़ी डिलीवरी दुर्घटना है। जिम्मेदारी OP1 टीम के सभी सदस्यों की है। OP1 टीम, अगर OP1 में कोई समस्या है तो हमारी टीम भी दोषी है। कंपनी को हुए भारी नुकसान के लिए हमें गहरा अफसोस है। हमें गहरा अफसोस है। लेकिन मैं OP1 का लीडर हूं। टीम लीडर के तौर पर मैं कम्युनिकेशन और समस्याएं सुलझाने में नाकाम रहा। समस्याएं जिससे आज यह अपरिवर्तनीय स्थिति पैदा हुई। इस गलती के सभी नतीजे मेरे अकेले के ऊपर आने चाहिए। मैं हमारे मैनेजमेंट इंडिकेटर्स को अच्छी तरह जानता हूं। इस गलती की स्थिति के मुताबिक मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या सलूक होगा। प्रेसिडेंट गू और टीम को हुए नुकसान के लिए मैं शायद अभी तुरंत भरपाई न कर पाऊं। मैं प्रेसिडेंट गू से अपना इस्तीफा स्वीकार करने की विनती करता हूं। OP1 टीम के लीडर के तौर पर यह मेरी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है जो मुझे उठानी चाहिए। आप और हैकिंग सामग्री को संक्षेप में लिखें। बोर्ड को एक स्पष्टीकरण चाहिए। बाकी HR आपसे बात करेंगे। ठीक है। लिंग शुआंग, पंछी को इस बार सच में बड़ा नुकसान हुआ है। OPY टीम को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गुजू यहाँ है। बस आप पूछ लीजिए, वह जरूर आपकी रक्षा का रास्ता ढूंढ लेंगे। काम पर वापस आने के मेरे पहले दिन मैंने खुद से कहा था कि आगे मैं जो भी कदम उठाऊंगा मैं अपनी क्षमता से ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है और मैं अब तथाकथित संरक्षकों पर भरोसा नहीं करता। आज मेरे लिए गुजू से मदद मांगना आसान है, लेकिन यह मेरे मूल इरादे के खिलाफ होगा। इसके अलावा गुजू मुझसे ज्यादा सिद्धांतों वाले इंसान हैं। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। गुजू को भी तुम्हारे सिद्धांत पता होंगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें इतनी आसानी से जाने दिया। आखिरकार हम इतने सालों से प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, फिर भी हमारे बीच कुछ बुनियादी सहमति है। एक दूसरे के सिद्धांतों का सम्मान करना शायद हम एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तुम्हें इसमें शामिल करना मेरी गलती थी। लिन शेंग, मैं तुम्हारा इंडस्ट्री का बड़ा आदमी बनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम बिना कुछ कहे चले गए। हाँ, मैं सफल होने से पहले ही मर गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं बस जा रहा हूँ। ऐसा मत बनाओ जैसे मैं अपना ही अंतिम संस्कार देखने आया हूँ। लिन शुआंग दीदी, हम सभी नहीं चाहते कि तुम जाओ। मैं भी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। इस दौरान चाहे तुमने सहन किया और प्रोत्साहित किया या मेरा मजाक उड़ाया, तुम ही हो जिसने मुझे आज का इंसान बनाया है। धन्यवाद। मैंने पंछी में कुछ ही महीने काम किया है, लेकिन तुम लोग मेरे जीवन भर के दोस्त रहोगे। प्यार, नतीजा जरूरी है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया का आनंद लेना याद रखना। लिन, तुम्हारी काम करने की क्षमता मजबूत है, लेकिन हमेशा इतनी भावुक मत रहा करो। सीसी, तुम पंछी की सबसे प्रशंसनीय महिला हो। मौका मिला तो फिर तुम्हारे साथ काम करूंगा। क्या संयोग है, तुम अभी मेरी सबसे प्रशंसनीय इंसान बनी हो। दाशिंग, जब मैंने पहली बार काम शुरू किया, मुझे लगा तुम एक तरह के बाहरी इंसान हो। तुम्हें सब कुछ पता था।
तुमने जो मसाज कार्ड दिए थे मैंने उपयोग करने का मौका ही नहीं पाया। मैं बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा। आह, और हमने साथ में चढ़ाई करने का वादा किया था। हमें अभी भी मिलने का समय तय करना है। यह कैसे कहते हैं? हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। और हरे पानी बहते रहें। बहन, शांत हो जाओ और ठंडा हो जाओ। मैंने पंछी छोड़ दी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम क्या सोच रही थी। तुमने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की और आखिरकार यह नौकरी मिल गई, लेकिन तुमने बस छोड़ दिया। OP1 में एक समस्या थी। त्यागी ने अनुबंध समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। कंपनी के नियमों और विनियमों के अनुसार उसे निकाल दिया जाना चाहिए था। मैंने छोड़ने की पेशकश की, सबको एक रास्ता देने के लिए। तुमने भी छोड़ने की पेशकश की। क्या तुम जानती हो कि तुम अभी तलाक के मुकदमे में हो? तुम नौकरी नहीं खो सकती। यह तुम्हारी गलती नहीं है। वेई मिन वास्तव में नीच है। उसने वास्तव में तुम्हारी गलती का फायदा उठाया हंगामा करने के लिए और तुम्हें बेकसूर कर दिया। वह बस एक बेशर्म खलनायक है। ओह, मेरी चिंता मत करो। नोटरी ने कहा कि तलाक की बातचीत में हमारा पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि मैंने नौकरी खो दी, लेकिन मेरे पास काम का अनुभव है। मिस, तुम जानती हो OP1 टीम के लीडर ने क्या कहा? तुम कितनी शक्तिशाली हो। ओह, यह अद्भुत है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अब वह नहीं हूं जो अपने पति के धोखे के बारे में जानकर टूट जाती थी। मेरे पास मुश्किलों का सामना करने का साहस है। दादाजी, दादी, प्यारे। प्यारे। ओह, आज साल का अंत है। साल का अंत है और यह एक छोटी सी नए साल की पूर्व संध्या जैसा है। पहले ही मम्मी पापा को रियूनियन डिनर के लिए बुला लिया है। बस मेरी बेटी चुप है। खैर, क्योंकि तुम्हारी बेटी जानती है, तुम्हारे माता पिता निश्चित रूप से तुम्हें खिलाएंगे। तुम नहीं जानती। शुओ, तुम्हारी मम्मी सुपरमार्केट घर लाना चाहती है। मेरी कमर लगभग टूट गई है। मैं लगभग आधे रास्ते में वापस नहीं आ पाया। तुम्हें इसकी आदत डालनी चाहिए। वैसे माँ पापा, चाचा चाची, पानी पी लीजिए। क्या यही वो यंग लड़की है जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं? ओह, धन्यवाद। अरे, आप तो बहुत प्यारे हैं। अब समझ आया कि गोगो की मीठी जुबान कहाँ से आती है। हाँ, चाची। आप और चाचा तो बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। चाचा, आपकी बेटी आ गई है। आज रात का पारिवारिक खाना साथ में खाएंगे, ठीक है? मैं मदद करती हूँ। आप बैठिए। मैं कर लूंगी। हाँ, क्या आपके माता पिता किसी काम से नहीं आ पा रहे? नहीं, आज सुबह मैंने माँ को फोन किया था। उन्होंने आने का वादा किया है। मेरे पापा आमतौर पर व्यस्त रहते हैं। थोड़ी देर और इंतजार करिए। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर।
हाँ, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब कुछ ठीक रहे। अब अहम हिस्सा आ रहा है। देखो, लिटिल एप्पल, लाल ओली आ रही है। लो, गोगो, एक। शुक्रिया दादाजी। शुअंग शुअंग, पापा के लिए एक। लो, जियांग बेटी, ये तुम्हारा है। मैं मुझे नहीं चाहिए। क्या यह ठीक नहीं है? शुअंग शुअंग, एक। ये हमारे परिवार की पुरानी परंपरा है। त्योहारों के मौके पर बड़ों को छोटों को लाल ओली देनी ही होती है। हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन ये हमारी शुभकामनाएं करती है, शुभकामनाएं देने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। ज्यादा नहीं है, हाँ हाँ हाँ। ज्यादा नहीं, हाँ हाँ हाँ। पहली बार मैंने ऐसी बकवास की है। बहुत अच्छा। तुम्हारे चाचा आमतौर पर बहुत कंजूस होते हैं। साल में सिर्फ एक बार। ये तो बिल्कुल झूठा इल्जाम है। मैं गवाही दे सकता हूँ। आंटी, आप मुझे आइसक्रीम खिला सकती है? ओह, तुम्हारी जुबान बड़ी मीठी है। आंटी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आइसक्रीम लाएगी, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ये मेरी दादी के बनाए हुए पकोड़े हैं। मैंने इस पकोड़े की भराई में हरसिंगार का गूदा डाला है। आज जो भी इसे खाएगा, अगले साल उसकी किस्मत चमक जाएगी और भाग्य खुल जाएगा। चलो चलो चलो, मैं करूंगा। मुझे परोसने दो। चखो तो। सच में? तुमने नहीं खाया। हाँ, मुझे लगा तुमने खा लिया था। फूंक मारो, फूंक मारो, हम। मुझे लगता है ये हरसिंगार का गूदा है। ओह, जुआन बेटी जानती है। जुआन बेटी जानती है, अगला साल समृद्ध और सुगम होगा। चलो सब मिलकर जुआन के लिए टोस्ट करते हैं। ठीक है, अगला। चलो, चीयर्स। सबका भला हो। हाँ, चलो। जियांगशी कहता है वो अपना बचपन ठीक करने के लिए जिंदगी लगा देता है, जबकि मैं अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए बचपन लगा देता हूं। लेकिन चाहे जो भी हो, हम सब ठीक हो गए हैं। हाँ। नमस्ते साहब, क्या हम खाना परोस सकते हैं? माफ कीजिए, हमारे मेहमान अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, बात यह है, हमारा शेफ 1 घंटे में ड्यूटी से छुट्टी ले लेगा। क्या आप कृपया फोन करके मेहमानों से फिर से पूछ सकते हैं? ओह, हेलो माँ, आप कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रही हैं? क्या हमने नए साल का दिन साथ मनाने के लिए तय नहीं किया था? वेइमिन और मैंने खाने की एक मेज ऑर्डर की है। वेइमिन ने आपके लिए बहुत सारे तोहफे भी खरीदे हैं। हेलो पापा। हेलो श्रीमान हुआंग। हाँ, जिया यी और मैंने एक बहुत खास रेस्तरा बुक किया है और आप दोनों को रियूनियन डिनर पर आमंत्रित करना चाहते हैं। ये हमारे परिवार का मिलन है, हमने किसी और को नहीं बुलाया। आप सही कह रहे हैं। मैं बस इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं, जिया यी से अपनी शादी के बारे में आप दोनों से चर्चा करने के लिए। आपकी शादी, वेई मिंग आपकी पत्नी है, आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आप अभी भी हमसे शादी की चर्चा करने आए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप बेशर्म हैं? कोई बात नहीं, बस सोचो, तुम्हारे माता पिता ने हमें दुनिया दे दी। खुद खाओ। वेटर, हेलो, हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। छुट्टियां मुबारक। टीचर लिन,
अरे गो, नहीं आ रहा। देखो गो और दूसरे फूलों के साथ खेल रहे हैं। ओह, मैंने सोचा कौन है। आप हो प्रेसिडेंट को। मैंने अभी कंपनी में काम खत्म किया है। मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। ओह, मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। तुम जानबूझकर आए भी तो देखने को कुछ नहीं है। मुझे लिंग शुआंग की चिंता है। तुम हमारे लिंग शुआंग का दर्द समझते हो। आज कंपनी में तुमने बस उसे ऐसे ही जाते देखा, एक शब्द कहे बिना। तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, उसके बारे में बात करना बंद करो। असल में मैं उसका चेहरा देखकर तंग आ चुका हूँ। अब हम वापस सहपाठी बन गए हैं। मौका दो। मैं तुम्हें परेशान करूंगा। आह बेबी, अंकल को मेरे साथ पटाखे छोड़ने में साथ देते हैं। वाह, यह बहुत सुंदर है। वाह, ठीक है, वे सितारों की तरह है। वाह, थक गए हो? हम माँ और पापा, मिमी। हाँ। ओ जियाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक बूढ़ी मुर्गी की यखनी बनाई है। चाची और चाचा, वे मिंग, तुम लोग पहले बात करो। मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है। अरे देखो तुम कितने पतले हो गए हो। तुम्हें शरीर को पोषण देना चाहिए। पी लो। ठीक है, मुझे भूख नहीं है। तुम खा सकते हो। ओह प्रिय, तुमने कहा था कि मेरी बनाई मुर्गी का सूप बहुत स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। थोड़ा पी लो। चुप रहो, वो थक गया है। उसे क्या हुआ है? वो बस थक गया है। आ अरे मिमी, आज जिया यी के माता पिता ने क्या कहा? तुम शादी कब करने की योजना बना रहे हो? आज उसके माता पिता नहीं आए। वे सहमत नहीं हैं। तुम दोनों इतने करीब हो, फिर भी वे नहीं मान रहे। क्या इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक तलाक नहीं लिया है? तो वे सोचते हैं कि तुम शादी की बात करने के योग्य नहीं हो। इसके पीछे कुछ कारण तो होंगे। लिन शुआंग, और मैंने तलाक नहीं लिया है। इस समय शादी की बात करना ठीक नहीं है। ये तुम नहीं हो जो सही स्थिति में नहीं है। यह लिन शुआंग है जो तलाक नहीं चाहती। अगले काम के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? चिंता मत करो। वैसे भी मैं घरेलू औरत बनकर वापस नहीं आऊंगी। दरअसल OP1 के विकास के दौरान मुझे वाकई ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत सी जगह मिली। बस प्रोजेक्ट शेड्यूल की वजह से मैं रुककर इस पर फिर से सोच नहीं पाई। एल्गोरिदम सबसे अच्छा नहीं होता, बल्कि केवल बेहतर होता है। अब मेरे पास आखिरकार समय है नए एल्गोरिदम के समय स्थान संतुलन के बारे में सोचने का। लेकिन अब मैं बस एक बेरोजगार व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि मैं नए एल्गोरिदम के विकास के बारे में बात करने के लिए योग्य नहीं हूं। आइए व्यावहारिक बने। मैं कल अपना रिज्यूमे रिक्रूटमेंट ऐप पर भेजूंगा। आप वाकई बस ऐसे ही किसी भी नौकरी की तलाश नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है कि बहुत से लोग बिना सोचे समझे नौकरी की तलाश करते हैं और फिर उन नौकरियों पर अपना समय बर्बाद कर देते हैं जिनके लिए वे उपयुक्त नहीं है। समय बर्बाद करना और अपनी प्रतिभा को दबा देना। आप कैसे जानते हैं मेरी नई नौकरी समय की बर्बादी है? क्योंकि आपको कभी दूसरा नहीं मिलेगा जो आपको मेरी तरह इतने व्यापक रूप से जानता हो और पूरी तरह से बॉस। और मैं यह भी नहीं देखना चाहता कि इतना समय और ऊर्जा लगाने के बाद एक प्रतिभा को प्रशिक्षित किया जाए और वह प्रतियोगी कंपनी में चला जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप न केवल घमंडी हैं बल्कि स्वार्थी भी हैं। मैं तुमसे कहता हूं, मिंग, तुम्हें हुआंग परिवार को नाराज नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंत में कुछ भी न बचे। मिंग, तुम्हें जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा। लिन शुआंग हमारे साथ इतने सालों से है।
और हमने उसके साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया है। जब बात इतनी आ गई है तो आइए अमीक तरीके से अलग हो जाएं। लिंग शुआंग जानबूझकर हमें नाखुश कर रहा है। तो हम आसानी से धमकाने वाले नहीं हैं। हे भगवान, क्या यह माँ है? चुप रहो। जीआई आराम करने जा रही है। तुम दोनों को अब वापस जाना चाहिए। आ आ आ या हा हा। ये जीआई की तरफ से आपके लिए तोहफा है। सच कहूं तो अगर आपके पास अभी समय है तो इस समय का उपयोग क्यों न करें नए एल्गोरिदम के लिए अपने शुरुआती विचार लिखने में। लक्षित ग्राहकों के बिना क्या यह थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? दरअसल मुझे लगता है आपको अल्पकालिक और तत्काल लाभ पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए गहराई से सोचें और दीर्घकालिक निवेश योजनाएं बनाएं। उदाहरण के लिए दरअसल आप सिर्फ यही देखते हैं कि मैंने अपनी अमेरिकी कंपनी बेची और खूब पैसा कमाया, लेकिन आपने नहीं देखा कि व्यापार शुरू करते समय मैं कितना बदहाल था। उस समय मेरे उत्पाद का कॉन्सेप्ट काफी एडवांस्ड था, यूजर्स तैयार नहीं थे, मार्केट में पहचान कम थी और निवेशक सिर्फ देख रहे थे। कोई भी निवेशक मुझ में पैसा लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर जगह मुझे निराशा हाथ लगी, इसलिए मुझे वेटर की नौकरी करके गुजारा चलाना पड़ा और रात भर कोड लिखता रहा, फिर दरवाजे दरवाजे जाकर अपना प्रोडक्ट बेचता था। बाद में मैंने शायद 200 से ज्यादा कंपनियों के चक्कर लगाए। मैं और दौड़ नहीं सकता था, मैं हार मानना चाहता था। अरे लेकिन अचानक एक कस्टमर ने ट्राई करने का फैसला किया और पहला ऑर्डर दिया। मैं उसके लिए वाकई आभारी था। आज हम बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। कभी कभी जीत आखिर तक डटे रहने वालों की होती है। और इस बार आर्क रॉक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, एक छोटी कंपनी ढूंढकर नकली प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आपके लिए और पंछी के लिए। यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैंने सुना आप बदला लेना चाहते हैं। बदला लेना नहीं है, बस उन्हें सबक सिखाना है और समझाना है कि असली एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्या होती है।